हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन फ्लिक्स। और ये आज हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लेक्चर नंबर 4 है और हम इसमें देखेंगे कि शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कॉन्सेप्ट, कि शियर फोर्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है शियर फोर्स का और बेंडिंग मोमेंट का किसी भी बीम में। देन हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे अगर कोई भी वीडियो अपलोड हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लेक्चर नंबर 4, जो कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे है। तो आप देखिए, हमारा चैप्टर का नाम ही है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि शियर फोर्स होता क्या है, कि शियर फोर्स कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है इट इज़ डिफाइंड एज इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम ड्यू टू ट्रांसवर्स लोडिंग ऑन द बीम। मीन्स जो शियर फोर्स होता है वो एक तरीके का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है कि कोई भी बीम में अगर ट्रांसवर्स लोडिंग आप करोगे तो बीम के किसी भी सेक्शन पर आप देखोगे तो कोई ना कोई फोर्स डेवलप हुआ होगा। शियर फोर्स क्यों? क्योंकि वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में फोर्स है। मीन्स क्रॉस सेक्शन, अगर कोई भी क्रॉस सेक्शन आप कट करोगे तो आप देखोगे इस क्रॉस सेक्शन पे वो फोर्स एक्ट कर रहा होगा, इसलिए इसको बोलते हैं शियर फोर्स। इन अदर लैंग्वेज आप बोल सकते हो, मैथमेटिकल लैंग्वेज में जैसे कि हम कैलकुलेट करते हैं, तो शियर फोर्स एट एनी सेक्शन in the beam is equal to the sum of all forces either to the left of the section or right of the section। मीन्स कोई भी बीम अगर आपके पास है, आप शियर फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हो किसी भी पॉइंट पे, तो वो उस सेक्शन के या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड, दोनों में से कोई एक साइड आप कंसीडर करो और जितने भी फोर्सेस आ रहे हैं आप सबका मैं सम कर लो। जो भी सम आएगा अलजेब्रिक सम, तो वो होगा शियर फोर्स उस सेक्शन पे। फॉर एग्जांपल जैसा कि आप देख रहे हो, हमने एक बीम में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। आप इसमें देखो, जैसे हमने, आप सपोज करो कि इस वाले मैंने एक सेक्शन ले लिया, ठीक, एक्स। अगर इस वाले सेक्शन पे हमको शियर फोर्स चाहिए, ठीक, तो फॉर एग्जांपल जैसे हम अगर आपको सेक्शन कट करके दिखाएं तो ये कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम आएगा। सॉरी, अगर हमने सेक्शन कट किया तो यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन जनरेट होगा, आपको जो नज़र आएगा ये वाला क्रॉस सेक्शन। तो इस वाले क्रॉस सेक्शन पे कुछ फोर्स आया होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक, जैसे यहाँ पे रिएक्शन आएगा RA, और इस वाले सेक्शन पे एक शियर फोर्स आया होगा। अगर हम इसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करें तो डाउनवर्ड है, सपोज कर लेते हैं हम, और डायरेक्शन में पता चल जाएगा। तो ये जो शियर फोर्स होगा इस सेक्शन पे SX, अगर मैंने लेफ्ट साइड का कंसीडर किया है, केवल लेफ्ट साइड, ठीक, तो हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। जितने भी फोर्सेस हैं, तो ये शियर SX है, SX की वैल्यू कितनी होगी, जितने फोर्सेस है लेफ्ट साइड में कितने फोर्सेस दिख रहे हैं आपको, केवल एक फोर्स दिख रहा है RA। तो मीन्स SX की जो वैल्यू होगी SX इज इक्वल टू RA होगी। आप चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हो। देखो, हमारी जो बॉडी है, जो हमने सेक्शन कट किया है, अगर हमने, क्योंकि ऑलरेडी ये बॉडी जो थी बीम आपको दिख रही है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में थी इनिशियल, क्योंकि ये सब जो भी हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करेंगे, पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्टैटिक इक्विलिब्रियम का कंडीशन सेटिस्फाई रहेगा। मीन्स स्टैटिक इक्विलिब्रियम में तो समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल टू 0। तो इनिशियली भी क्या था, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में भी, और फाइनली अगर हम इस कहीं पे सेक्शन कट करें और उसका इंटरनल फोर्स भी दिखाए वहाँ पे, या PD बनाए, मतलब PD अगर बनाए, जैसे हमने ये PD बनाया लेफ्ट साइड का, ये आप देखो ये लेफ्ट साइड का BD है। तो अगर ये BD से कैलकुलेट करें, या BD में जो नेट फोर्सेस होंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, ये टोटल फोर्सेस क्या होगा, 0 होगा। जो नेट फोर्स होगा या BD में, जैसे ये BD है, तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0। अब देखोगे कि समेशन ऑफ Fy की वैल्यू कितनी है, SX डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो नेगेटिव, प्लस RA जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में
इज इक्वल टू 0 मीन्स एस एक्स इज इक्वल टू सिंपली आप फाइंड होगा आर ए। ठीक, तो आपको जो शियर फोर्स मिलेगा किसी भी सेक्शन पे वो तो या तो लेफ्ट साइड पे टोटल फोर्सेस का सम होगा या तो राइट साइड पे। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो, इस एग्जांपल में देख रहे हो कि जो एस एक्स की वैल्यू है वो इक्वल टू आई आर ए, और आर ए की वैल्यू हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डब्लू फोर्स एक्ट कर रहा है तो और आर ए और बी बी की आर ए और आर बी की वैल्यू कितनी होगी। लेट एज्यूम करो ये है L/2, अगर टोटल लेंथ L है तो L/2 पे एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ड्यू टू सिमेट्रिसिटी ड्यू टू सिमेट्रिसिटी आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू W/2। तो जो शियर फोर्स की वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है इसकी वैल्यू आएगी W/2 जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। मीन्स हमने जो डायरेक्शन लिया था शियर फोर्स का वो भी करेक्ट है, जो हमने यहाँ पे डायरेक्शन लिया था वो भी करेक्ट है, और मैग्नीट्यूड की वैल्यू W/2 आएगी। ये तो हो गया लेफ्ट साइड से। अगर हम इसको राइट साइड से कैलकुलेट करने चाहें तो आप देखो, आप चाहे तो राइट साइड से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको राइट साइड से कैलकुलेट करना है तो राइट साइड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, और फ्री बॉडी डायग्राम से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे राइट साइड का अगर मैं बनाऊँ ये PD, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको आइसोमेट्रिक व्यू, और यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे एक रिएक्शन आ रहा होगा RB, और यहाँ पे W फोर्स एक्ट कर रहा था। यस, W कितने पे L/2 पे, और इस वाले सेक्शन पे हमको फाइंड आउट करना था, ये वाला सेक्शन जो दिख रहा है। ठीक, तो अगर क्योंकि जो हमारी बॉडी है इनिशियली इसमें नेट फोर्स क्या था 0 था, और इस वाले पॉइंट पे इस वाले सेक्शन पे जो सेक्शन आपको दिख रहा है x, इस वाले पॉइंट पे भी कोई फोर्स नहीं था। बट एक्चुअली लेफ्ट साइड का अगर मैं ड्रॉ करूँ आपको दिखाऊँ तो हमने लेफ्ट साइड में एक शियर फोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस शो किया था। क्या शो किया था? शियर फोर्स। आपको ध्यान होगा अभी हमने बताया यहाँ पे एस एक्स की वैल्यू आई हुई। अगर लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड आया है तो राइट साइड में अपवर्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, अगर ये कंबाइंड कर दूँ मैं इसको, इन दोनों को कंबाइंड कर दूँ तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो नेट फोर्स इस वाले पॉइंट पे 0 हो जाएगा। तो मीन्स राइट साइड में जो शियर फोर्स का डायरेक्शन आएगा वो क्या आएगा? अपवर्ड। ये एस एक्स होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, तो अगर हम यहाँ से शियर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करें एस एक्स की, तो हमको मिलेगा समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 मीन्स पॉजिटिव एस एक्स माइनस डब्लू, क्योंकि डब्लू डाउनवर्ड डायरेक्शन में, प्लस आर बी इज इक्वल टू 0। एस एक्स इज इक्वल टू डब्लू माइनस आर बी। ओके, डब्लू माइनस आर बी, ये हो गया हमारा शियर फोर्स की वैल्यू राइट साइड से। और ये डब्लू माइनस आर बी की वैल्यू कितनी है? डब्लू माइनस आर बी इज इक्वल टू है, क्योंकि आप अगर इसका इस वाले डायग्राम से कैलकुलेट करो जो इनिशियल वाला है, यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करो तो आपको मिलेगा डब्लू इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। तो अब डब्लू माइनस आर बी आप लिखोगे इज इक्वल टू आर ए। ओके, तो एस एक्स की वैल्यू आप यहाँ से पुट करो तो भी आपको क्या फाइंड आउट हो रहा है? आर ए। मीन्स जो शियर फोर्स की वैल्यू होगी वो लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करो आप या तो राइट साइड से, आपको दोनों साइड से वैल्यू क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। आप यहाँ से देख सकते हो राइट साइड का कैलकुलेशन से भी एस एक्स की वैल्यू कितनी आई? आर ए, जो कि आर ए इज इक्वल टू कितना है? W/2। यहाँ से आप देख सकते हो एस एक्स की वैल्यू आर ए इज इक्वल टू W/2। सो हमारा शियर फोर्स का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपका डाउट एक वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। ओके,
अब हम देखते हैं कि शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन। जैसे कि अगर हम क्वेश्चन दिया हुआ है तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेक्शन कट करके मीन्स फिर उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम इस पूरे कैलकुलेशन को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे, मतलब क्वेश्चन देखेंगे और तुरंत वहीं से सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना है, एक अपना साइन कन्वेंशन बनाना पड़ेगा जो कि स्टैंडर्ड भी दिया हुआ है और खुद से भी ले सकते हो। वो तो जिस तरीके से आप कंसीडर करोगे तो सारी वैल्यू में आप जो भी आप फाइंड आउट करोगे तो इसी के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आप करेगा। ठीक, तो साइन कन्वेंशन ऑफ शियर फोर्स मीन्स अगर आप जैसे आपके पास लेटस करें आपने किसी भी पॉइंट पे सेक्शन आपने कट किया, ये आपका सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन एक्स एक्स, और सेक्शन एक्स एक्स के अगर आप लेफ्ट साइड को कंसीडर कर रहे हो, लेफ्ट साइड से सॉल्यूशन ले रहे हो, तो लेफ्ट साइड में जो अपवर्ड फोर्सेस आएंगे क्या वो होंगे पॉजिटिव। जितने भी अपवर्ड फोर्सेस होंगे सब पॉजिटिव। ओके, और सेक्शन के राइट साइड से अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो डाउनवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव होंगे। मीन्स डायरेक्शन अगर साइड चेंज हो गया तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा पॉजिटिव के लिए। मीन्स यहाँ पे अपवर्ड पॉजिटिव है, यहाँ पे डाउनवर्ड पॉजिटिव है। सिमिलरली अगर आप सेक्शन के लेफ्ट साइड जैसे यहाँ पे एक्स एक्स वही एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हो लेफ्ट में तो वो नेगेटिव होगी वैल्यू, सारी वैल्यू नेगेटिव, और यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस आएंगी वो वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ आप कंसीडर करोगे, तभी आपका पूरा कैलकुलेशन वैल्यूड होगा। जैसे आप पिछले एग्जांपल में देखो, इसमें देखो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि एस एक्स की वैल्यू जो आई है, अगर एस एक्स इक्वल टू लिखा हूँ मैं तो आर बी की वैल्यू अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हमने क्या कहा है आपको यहाँ से इस वाले से देखो यहाँ पे अगर राइट साइड में, राइट साइड का कंसिडरेशन है, राइट साइड में अपवर्ड फोर्स क्या है नेगेटिव, देखो यहाँ पे आर बी की वैल्यू क्या है नेगेटिव साइन के साइड आ रही है। और यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जैसे यहाँ पे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए आप देखो पॉजिटिव, डब्ल्यू की वैल्यू पॉजिटिव आपने यहाँ पे कंसीडर किया है। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन है जो कि शियर फोर्स के लिए है। ठीक, तो आप इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि अगर आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन तो आप हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये है आपका साइन कन्वेंशन शियर फोर्स के लिए। नेक्स्ट है हमारा बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है इसका डेफिनेशन देखते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इन द बॉडी इज द इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप इनसाइड द बॉडी। तो मीन्स अगर किसी भी सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन, किसी भी सेक्शन पे अगर बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो बॉडी में क्या होता है एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो कि किसी भी बॉडी पर किसी भी बॉडी में डेवलप हुआ होता है। किसी भी सेक्शन पे अगर आपको बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है तो मतलब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट कर रहे हो बेसिक डेफिनेशन से। और मैथमेटिकल डेफिनेशन आप देखो तो बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इन द is the sum of all moment about that section either to the left of the section or to the right of the section। मीन्स अगर बेंडिंग मोमेंट का भी कॉन्सेप्ट है तो उसमें भी वही लेफ्ट और राइट साइड, क्योंकि जो हमारा सिस्टम होना चाहिए अगर उसको कट कर दें तो वो हमेशा स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए। अगर आप लेफ्ट साइड का सेक्शन ले रहे हो तो भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो और राइट साइड का ले रहे हो तब भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए। ठीक, तो आप यहाँ से एक डायग्राम से देख सकते हो, ये डायग्राम है, आइसोमेट्रिक व्यू है एक बीम हमारे पास, और ये हमारा एक सेक्शन है, ये सेक्शन एक्स एक्स है। हमने इसका सेक्शन कट किया लेफ्ट साइड का। ठीक, लेफ्ट साइड का कट किया तो यहाँ पे आप ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो आपको ए पॉइंट पे एक रिएक्शन आगे दिखेगा। ठीक है, और इस वाले पॉइंट पे हमने भी पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा शियर फोर्स का, तो एक शियर फोर्स डेवलप हुआ होगा तो हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन लिया था, अब हमारा कैलकुलेशन था डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक शियर फोर्स एस एक्स एक्ट किया। बट ये तो फोर्स तो बैलेंस हो गया, आर ए अपवर्ड और एस एक्स डाउनवर्ड, बट क्या मोमेंट बैलेंस है? नहीं, क्योंकि आर ए और एस एक्स मिलके एक कपल डेवलप कर रहे हैं। ठीक, क्या कर रहे हैं? कपल। तो इस कपल को बैलेंस करने के लिए एक इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हुआ होगा इस सेक्शन पे।
तो इस सेक्शन पे इंटरनल रेजिस्टेंस का डायरेक्शन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, जो कि मोमेंट है, ठीक। क्योंकि देखो आर ए और एस एक्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम रोटेट करना चाह रहे हैं, तो ये सिस्टम तभी बैलेंस होगा जब कोई एंटी क्लॉकवाइज में कोई मोमेंट एक्ट कर रहा होगा। तो मोमेंट का डायरेक्शन हमने लिया एंटी क्लॉकवाइज में, जो कि रेजिस्टेंस मोमेंट है एम एक्स, इस एक्स वाले सेक्शन पे। तो कंसीडर करते हैं एक्स जो सेक्शन है वो एक्स डिस्टेंस पे है ये वाले साइड से, ठीक। और ये इसका लेंथ, टोटल लेंथ है आपका एल, एल इज़ टोटल लेंथ ऑफ बीम, ठीक है। तो हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। देखिए लेफ्ट पोर्शन ये है और यह है राइट पोर्शन, ठीक। तो एक बार लेफ़्ट से हम कैलकुलेशन करेंगे और राइट से भी कैलकुलेशन करेंगे। तो फर्स्ट हम लेफ़्ट से करते हैं। देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन आया होगा आपका आर ए, क्योंकि आप जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो जितने भी रिएक्शन और जितने भी इंटरनल फोर्सेस होंगे, अगर कहीं पे कट कर रहे हो तो इंटरनल फोर्स, और सपोर्ट हटा रहे हो तो आपको रिएक्शन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उस सपोर्ट पर रिएक्शन आया होगा, ठीक। तो आप देखो यहाँ पे एक मोमेंट हमने लिया था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एम, इस वाले पॉइंट पे, ओके। तो क्या होना चाहिए, फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेफ्ट साइड का, ठीक। लेफ्ट साइड में अगर मोमेंट देखो तो मोमेंट क्या लिखो, मोमेंट अबाउट ए हमने ले लिया, सपोज करो मोमेंट अबाउट ए, मोमेंट अबाउट ए लेंगे तो ए के आर ए का मोमेंट जीरो होगा क्योंकि उसी पॉइंट से पास कर रहा है, और एस एक्स का मोमेंट कितना होगा, एस एक्स इंटू एक्स, क्लॉक वाइज है तो पॉजिटिव, ठीक। एम है नेगेटिव क्योंकि एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, इंटू एम, एम सिंपली मोमेंट है तो हमने उसको नेगेटिव साइन के साथ ऐड कर दिया, इज इक्वल टू ज़ीरो। तो मोमेंट इज इक्वल टू एस एक्स इंटू एक्स। तो मीन्स जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या है, कितनी है, एस एक्स इंटू ए। और हमने प्रीवियस कुछ टाइम पहले हमने देखा एस एक्स की वैल्यू कितनी थी, डब्ल्यू बाई टू। तो मीन्स इसकी टोटल वैल्यू हो गई फाइनल डब्ल्यू बाई टू इंटू एक्स। मीन्स किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे एक्स डिस्टेंस पे तो मोमेंट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, डब्ल्यू इंटू एक्स बाई टू। मीन्स एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, एक्स इज इक्वल टू जीरो मतलब एट पॉइंट ए वाले पॉइंट पर मोमेंट कितनी होगी, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो जीरो। सो सिंपली क्योंकि उस सपोर्ट वाले पॉइंट पे क्या है, हिंज्ड है, हिंज्ड पॉइंट पे कभी भी कोई मोमेंट नहीं आता। क्योंकि देखिए आप इसके पहले का भी 4-5 वीडियो है, ठीक है। तो आप पहले उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हो तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हमने बीम और सपोर्ट का कॉन्सेप्ट बताया है कि किस पॉइंट पे मोमेंट आएगा, किस वाले सपोर्ट में मोमेंट नहीं आएगा। क्योंकि एग्जांपल है हिंज सपोर्ट का, देखो ये हिंज्ड सपोर्ट है यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे, तो हिंज्ड पे मोमेंट नहीं आता। तो अगर आप एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट करो तो देखो आप डब्ल्यू एक्स बाई टू, तो डब्ल्यू इंटू ज़ीरो बाई टू, तो इस वाले पॉइंट पर मोमेंट जीरो। और सिंपली जो अगर एक्स की वैल्यू आप बढ़ाते जाओ तो आपको वैल्यू बढ़ती जाएगी एक सर्टेन पॉइंट तक, ठीक। तो ये हो गया आपका डब्ल्यू एक्स बाई टू लेफ्ट साइड के से। तो हम राइट साइड का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक। राइट साइड में कैलकुलेशन में हम पूरा जो हमारा कैलकुलेशन रहेगा राइट साइड पे बेस्ड रहेगा, लेफ्ट साइड का कोई भी वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक। ये लेट किए एल बाई टू पे एक्ट कर रहा है, ठीक। अगर ये डिस्टेंस एक्स था तो ये रिमेनिंग पोर्शन राइट साइड होगा एल माइनस एक्स, ओके। तो राइट साइड के लिए समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट, ये पॉइंट है हमारा सी, सपोज कीजिए जहाँ पे था, यहाँ पे एक सीयर फोर्स एस एक्स एक्ट कर रहा था। और हाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज मोमेंट है तो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज है तो राइट साइड में क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, क्योंकि तभी इस वाले पॉइंट पे नेट मोमेंट जीरो होगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही, ये एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों को कंबाइन करोगे दोनों के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे। तो मोमेंट अबाउट सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ओके। तो अगर आप मोमेंट अबाउट सी रखोगे तो
कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा, एक सी वाले पॉइंट पे एक मोमेंट है m जो कि क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, और w है क्लॉकवाइज, सो प्लस w सिंपली w इंटू डिस्टेंस कितना है ये डिस्टेंस होगा आपका l/2 माइनस x, क्योंकि l माइनस एक्स में से l/2 आप माइनस कर दो, सिंपली l/2 माइनस एक्स माइनस आर बी इंटू l माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप m इज इक्वल टू आप लिख सकते हो RB, और RB की वैल्यू हम सिंपली लिख दे रहे हैं W/2, क्योंकि पीछे हम कैलकुलेशन किए हैं। RB की वैल्यू W/2 आई थी, L माइनस एक्स माइनस W L/2 माइनस एक्स, और आप अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप देखोगे यहाँ से आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, आपको बचे WX/2। तो सिंपली यहाँ से भी आप देख सकते हो राइट साइड में से कैलकुलेशन से हमारी जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आई WX/2। मीन्स आप राइट साइड से कैलकुलेट करो या लेफ्ट साइड से, आपकी जो वैल्यू आनी चाहिए क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ठीक, तो ये है हमारा बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन। मीन्स आप लेफ्ट साइड देखो या तो आप राइट साइड, दोनों साइड से बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन से जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। ठीक, देखते हैं अब बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन। देखिए जैसे हमारे पास शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन हमने डेवलप किया था, वैसे ही बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन डेवलप करेंगे, क्योंकि हमें अगर कैलकुलेशन करना है तो हर पॉइंट पे सेक्शन कट करेंगे, बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करेंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे, तो इतना टाइम हमारे पास नहीं रहता कोई भी एग्जाम हो। और ये प्रोसीजर भी है कि अगर हमें कोई भी कैलकुलेशन करना है तो हमको इसी मेथड से करना होगा। जैसे आप सपोज करो आपके पास एक सेक्शन है, ठीक, सेक्शन, और आपके पास एक बीम है, ठीक, ये बीम थी, और इस बीम पे अगर जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं RA RB, अगर ये इसको अपवर्ड डायरेक्शन में टर्न करना चाह रहे हैं, बीम को क्या करना चाह रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में टर्न करना चाह रहे हैं, तो जो इनसे जो मोमेंट आप फाइंड आउट करोगे इन फोर्सेस से, उनको पॉजिटिव, क्योंकि ये शेप इसका क्रिएट करेंगे कुछ इस तरीके से, फाइनल शेप। देखो आपको फाइनल शेप क्या होगा, RA RB, कुछ इस तरीके से। तो इसका साइन कन्वेंशन होता है पॉजिटिव मोमेंट ड्यू टू दीज फोर्सेस। ठीक है, अगर कोई भी फोर्स है इसको अपवर्ड डायरेक्शन में टर्न करना चाह रहा है, तो इससे जो भी मोमेंट आप लिखोगे वो पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि इसको बोलते हैं आप हैं शैगिंग कंडीशन, इसको बोलते हैं शैगिंग मोमेंट। ठीक है, ये होता है शैगिंग मोमेंट, और शैगिंग मोमेंट का साइन होता है पॉजिटिव। मीन्स अगर आप लेफ्ट साइड देख रहे हो ये RA, तो आपको ये क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, तो RA के कारण अगर लेफ्ट साइड का कैलकुलेशन आप कर रहे हो तो पॉजिटिव मोमेंट मीन्स प्लस RA इंटू जो आपका डिस्टेंस हो x। ओके, और अगर राइट साइड का कैलकुलेशन आप लिख रहे हो तो RB ये भले से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको नज़र आ रहा है, पर इससे भी आप जो मोमेंट लोगे वो पॉजिटिव साइन के साथ लोगे, मीन्स प्लस RB इंटू वाट एवर द डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस हो। ओके, ये तो हो गया सैगिंग मोमेंट का कंडीशन। एक होता है हमारा हॉगिंग मोमेंट, जस्ट इसके अपोजिट, मीन्स अगर बीम को ये डाउनवर्ड टर्न करना चाह रहा हो, ये फोर्सेस, जो भी फोर्सेस बीम को डाउनवर्ड टर्न करना चाह रहा हो, जैसे अगर आप पिछले में देखिए तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में टर्न कर रहा था,
बट इस वाले कंडीशन में जो फोर्सेस होंगे वो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होंगे, कुछ इस तरीके से, आर बी आर ए। मीन्स ये क्या होगा, ये बीम को कुछ इस डायरेक्शन में बेंड करेंगे। तो जो ये मोमेंट है, इस कंडीशन में जो मोमेंट आप लोगे तो वो आर ए और आर बी से क्या होगा, नेगेटिव मोमेंट, नेगेटिव मोमेंट कंडीशन, ये नेगेटिव मोमेंट होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हॉगिंग मोमेंट कंडीशन। तो ये जो फोर्सेस हैं अगर डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं तो हॉगिंग मोमेंट क्रिएट करेंगे। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी हॉगिंग और सैगिंग के बारे में। तो हमने देखा साइन कन्वेंशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। मीन्स हमारे पास जितने भी हैं हम सिंपली एक सेक्शन कट करेंगे और हमारे जो भी कंसिडरेशन रहेगा या तो लेफ्ट साइड रहेगा या तो राइट साइड, किसी एक साइड। तो जो जितने भी फोर्सेस आएंगे अगर डाउनवर्ड फोर्सेस हैं तो उनसे जो मोमेंट होगा वो नेगेटिव मोमेंट, अगर लेफ्ट साइड है, और अगर राइट साइड है तो डाउनवर्ड फोर्सेस हैं तो उसके लिए भी मोमेंट नेगेटिव। तो सिमिलरली अपवर्ड फोर्सेस अगर हैं तो पॉजिटिव मोमेंट और डाउनवर्ड फोर्सेस हैं तो नेगेटिव मोमेंट। सिंपल हमारा फंडा रहेगा। तो यही है हमारा बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन, नेगेटिव मोमेंट कंडीशन और पॉजिटिव मोमेंट कंडीशन। तो ये हमारा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट था कि शियर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है और इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे अगर कोई भी वीडियो अपलोड हो। एंड ऑलवेज बी हैप्पी and make others to be happy. So thank you.